बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। समा टेलीविज़न पर आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है। उम्मीद और कोशिश यही होगी कि आपकी तमाम तर तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल का इजलास हो चुका है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बिला मुकाबला सदर बन गए। मरियम नवाज शरीफ साहबा बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इत्तलात की और अहम बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी साहब, उनके पास अब पार्टी का कोई ओहदा नहीं रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब तो पहले ही साइड लाइन्स पर थे, पार्टी की तंजीमी माहौल के अंदर वो कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे। लेकिन ये बात अलार्मिंग है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, आज वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तंजीमी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं भी प्लेस नहीं हो रहे। आज यकीनी तौर पर इस हवाले से भी बात होगी। और अहम बात ये कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक डार ने ये कहा कि मुल्क के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है और एक साजिश हो रही है। उस मकाम और उस नहज पर पाकिस्तान को पहुंचाया जा रहा है जहां पर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता श्रीलंका बना दिया जाए और फिर पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए जाए। यकीनी तौर पर यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अभी तक IMF के 9th रिव्यू को मुकम्मल नहीं कर सका। याद रहे कि 30 जून तक इसको वैसे ही वाइंड अप होना है सारे मामले को, लेकिन अभी तक ये मामला पेंडिंग है। ये मामला किस तरफ जा रहा है इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब इसहाक डार साहब तशरीफ लाए थे तो उसके बाद 2022 के अंदर वो देते रहे, जो बुलंदबांग दावे किए गए वो हमारे सामने हैं। कुछ दिन कबल इसहाक डार साहब ने टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर जब उनसे हवाले से सवाल पूछा गया, क्योंकि ये बात बार बार हैमर की जाती है कि अब तक 9th रिव्यू मुकम्मल क्यों नहीं हो सका, क्या हमारी तरफ से कोई कमी है, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि तमाम तर शराइत हम मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान को आज गालिबन एक बहुत बड़ी साजिश का सामना है। अनफेयर ट्रीटमेंट टू पाकिस्तान। गुज़िश्ता रोज मिफ्ता इस्माइल साहब से इस हवाले से पूछा गया, वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि क्या पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। याद रखिए कि जो IMF से पाकिस्तान को एक बेल आउट मिलना है या 9th रिव्यू मुकम्मल होना है, जो दूसरे दोस्त ममालिक से एड है वो भी काफ़ी हद तक कंटिंजेंट है, कंडीशनल है इस चीज़ से। और तमाम दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप पहले 9th रिव्यू मुकम्मल कीजिए, उस स्टेज उस स्टेटस पर आइए ताकि आपकी इमदाद की जा सके। आज खुद इसहाक डार साहब को इस बात का एहसास भी है, वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन अब वो तकरीबन ये बात कायमा कमेटी के सामने भी बयान कर चुके हैं, राय खजाना इन सेनेट, कि ऐसे हालात हो गए हैं कि हमें इस बात का इदराक हो रहा है कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। ताज्जुब की बात यह है कि वो ये मौक़िफ़ देते हैं लेकिन आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है या नहीं, इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ दिन कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की असेंबली के फ्लोर पर, और उन्होंने जो इल्ज़ है पाकिस्तान की मईशत को दरपेश प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जो मसाइल हैं उनका जिक्र किया। याद रहे कि पाकिस्तान में सानहा 9 मई भी हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का डिस्कोर्स यकसर तब्दील हो चुका है। उसके बाद ऐसे सवालात उठ रहे हैं, ऐसे हालात जन्म ले रहे हैं जो कि ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में आज़ादाना सियासत मुमकिन है या नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक किंग्स पार्टी का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। ये वो तमाम सवालात हैं जो कि आज पाकिस्तान की सियासत के गिर्द घूम रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद वफाकी वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पर बहसीत वज़ीर दिफा आप अपनी जमात के अंदर भी आपका अपनी जो क़यादत है उसके बड़े करीब हैं आप। You sit in the federal cabinet, you come across a lot of information, but सबसे बड़ा सवाल आज पाकिस्तानियों के लिए या मेरे लिए एज अ वर्किंग पाकिस्तानी ये है कि जब इसहाक डार साहब जैसी शख्सियत जो कि एक मंजे हुए सियासतदान भी है, इकोनॉमिस्ट भी है, बट सवाल ये है जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है और चाइना ये बात समझ गया है, पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हो रही है, स्टिल ये कह के वो कहते हैं माई टंग इज टायर्ड या माई लिप्स आर टायर्ड, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। बट समहाउ मेरे लिए ये सवाल है कि कौन चाहता है कि पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसे हो जाएं और फिर पाकिस्तान से निगोशिएट किया जाए। ये किस तरह की पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है जिसका शिकार हो रहा है पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, मुझे इसकी कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। मैं इतना कोई क्या कहते हूँ क्यूरोसिटी मुझ में नहीं है कि मैं सवालात ज़्यादा पूछूं।
लेकिन अगर डार साहब ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, परहैप्स मेरे पास उसका 10% भी इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात जो है, जो बज़ाहिर नज़र आ रही है कि तमाम तर शराइत जो है हमने पूरी करती हैं उनकी, और उसके बाद भी अगर वो ये नहीं दे रहे हमें, जो है प्रोग्राम नहीं दे रहे, तो उसमें ज़रूर कोई और वजूहात जो है, अगर हम स्पेकुलेट भी करें तो उसकी एक लॉजिकल वजह ज़रूर बनती है कि ये सारी कंडीशंस पूरा करने के बावजूद जो है वो क्यों हमें डिले कर रहे हैं। और इस बजट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस किया उन्होंने, पिछले बजट के ऊपर भी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें बहुत सी चीज़ें जो है उनकी दुरुस्तगी चाहिए, बहुत सी चीज़ें IMF जो कह रहा है वो हम भी कहते हैं। हमारा सर्कुलर डेट है, हमारे जो टैरिफ है, हमारा जो SOEs हैं, जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन है, हमारा जो रेवेन्यू सिस्टम जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे अंदरून जो है, मुल्क के अंदर जो है हमारे रिसोर्सेज हैं जो परहैप्स अपनी फुल जो कैपेसिटी है या फुल पोटेंशियल जो है उनका एक्सप्लॉइट जो है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा। और उसकी वजह जो है, मैं किसी जो है वो तबके को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ एक एपैथी ज़रूर है कि हमें जो रेवेन्यू से जो चीज़ें मिल सकती हैं वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार अरब रुपया और मिल सकता है अगर हम जो है प्राइवेटाइजेशन। ये जो बातें जो आप फरमा रहे हैं सर कता कलामी, ये जो आप फरमा रहे हैं आपने पहले भी पॉइंट आउट की, बट दिस रिलेट्स टू, जारी बात है ना, इंटरनल मैटर्स कि हमने उनको सॉर्ट आउट किस तरह करना है, अपनी कोर्स करेक्शन किस तरह करनी है। बट बीइंग डिफेंस मिनिस्टर आपको यू कैन आप फरमा रहे हैं कि आप लॉजिकली अगर कोई सोचे तो लगता है कि देयर इज अ मेथड बिहाइंड द मैडनेस, और अगर कोई चीज डिले हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। इससे ज्यादा आप इंफॉर्मेशन आप फरमा रहे हैं आपके पास नहीं है, ऑल्दो इट्स हार्ड फॉर मी टू बिलीव दिस, बट आप शायद डाइवर्ज नहीं करना चाहते। नहीं, मुझे इल्म नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बज़ाहिर नजर आता है कि वो इस वक्त, क्योंकि हम एक वल्नरेबल पोजीशन में है, वो अपनी पोजीशन जो है लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस पोजीशन में जो है हमसे कोई ऐसी चीजें मनवा लें जो परहैप्स जो है नॉर्मल हालात में उन चीजों को हम उन चीजों पे सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन IMF को हमारे हालात भी देखना चाहिए कि हम कितना बोझ जो है अपनी उस पर डाल सकते हैं अपनी आवाम के ऊपर। इस महंगाई के दौर पे ऑलरेडी हमने बहुत बोझ डाल दिया है, पिछले साल भी बोझ डाला, इस साल भी बोझ डाला है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ठीक है सर, बट ऑब्वियसली एक चीज तो डिस्कस होती होगी। ऑब्वियसली मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपको पता है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का भी कंसर्न है, पूरी जमात का कंसर्न होगा। बीइंग एट द फोर फ्रंट, आप PDM के इत्तेहाद के अंदर सबसे बड़ी जमात है, आप प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज शरीफ साहब हैं, तो आई नो बट कि आपकी मिनिस्ट्री का सवाल नहीं है, बट एवरीवन टॉक्स अबाउट अ प्लान बी। सो इफ नो IMF, तो कोई किसी ने ये एश्योरेंस दी है कभी डार साहब ने कैबिनेट के अंदर या प्राइम मिनिस्टर को कि कोई नहीं विल सर्वाइव? I have absolutely no clue about plan B. अगर है तो वो डार साहब को और प्राइम मिनिस्टर को पता होगा। You're not aware of it. अच्छा चलें सर, मैं ठीक है, वो मैं ठीक है, I completely agree with your point. ठीक है, मैं सर मुझे अब ये फरमाइएगा, आपके आज जनरल काउंसिल का इजलास हुआ, एक चीज जो कि जाहिर बात है हर्ट कर रही है जमात को, हर्ट ये करती है कि, और उसके ऊपर आप ट्वीट भी कर चुके हैं, और वो है मिफ्ता इस्माइल साहब का मामला। आपने बड़े अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में ट्वीट की कि ब्रादरम मिफ्ता इस्माइल साहब को ये नहीं करना चाहिए। फिर ये भी आपने फरमाया कि एक आध जगह पर कि उनको 2 दफ़ा वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, अनइलेक्टेड थे, 1 दफ़ा फिर भी रहे। बट सवाल ये पैदा होता है कि अलाउ मी टू से कि पार्टी अलाउ कर रही है ये सब कुछ होना। अगर आपको मिफ्ता इस्माइल साहब, आप माशाल्लाह पंजाबी समझते हैं, वेल वर्स्ड है हर चीज़ से, वो पंजाबी कहते हैं ना, अगर तुहानू नहीं पुछदे देन लेट हिम गो, उनको जाने दें या उनको भेज दें पार्टी से। इफ यू रिटेन समबडी इन द पार्टी एंड दैट पर्सन डज अ डैमेज इन सम वे, तो आपको नहीं लगता कि आपका भी डिसीजन मेकिंग का बड़ा प्रॉब्लम है जमात का? नहीं मुनीब, मैं डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम नहीं कहूँगा। मुझे लेट मी डायलेट ऑन दिस सब्जेक्ट जस्ट अ बिट। ये मेरा एक पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर अपनी सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं।
जरूरी नहीं कि मेरी जमात जो है 100% मेरी मर्जी के मुताबिक ही मेरे साथ सलूक करे। अच्छे वक्त भी आते हैं, कम अच्छे वक्त भी आते हैं, बाज़ औक़ात जो है ज़रा टेस्टिंग टाइम्स भी आ जाते हैं। मिफ्ताह को जो है 2017 में जब लंदन में हमारी मीटिंग हुई तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है बड़े मियाँ साहब ने इसको बनाया। मिफ्ताह को ये सारी रोयदाद को आप पता है कि कहाँ क्या रोयदाद वहाँ पे हुई, शायद अब्बास साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद दूसरी दफ़ा अब फिर जो है मियाँ साहब ने जो है उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। मैं समझता हूँ कि पर्सनल उसमें भी ना कॉन्टेक्स्ट में कि मेरे मुनीब के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, खुदा न खास्ता मुनीब के साथ मेरे तल्लुकात किसी वक्त ख़राब हो जाएं तो मैं अच्छे वक्तों को याद रखूंगा, मैं बुरे वक्तों को जो है ना अगर डिलीट नहीं कर सकता कम से कम उनको आर्काइव ज़रूर कर दूंगा। ये मेरा एटीट्यूड है। अगर आपके साथ जो है इस हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में कोई गुस्ताखी हो गई है पार्टी की तरफ से तो उसको माफी दे दें। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में और वो भी वॉटन स्कूल से पीएचडी हैं। आप बहुत बड़े कारोबारी हैं, बड़े आदमी, हर लिहाज से बड़े आदमी हैं। कोई मेरे जैसे फुकरे नहीं है या मेरे जैसे कोई मेरा मतलब पॉलिटिकल वर्कर नहीं है जो वाज ग्रोन फ्रॉम द रैंक्स नहीं है। आप बड़े आदमी, हर लिहाज से बड़े आदमी हैं। जो भी हमारे माशरे में बड़ाई के जितने भी सिंबल्स हैं सारे के सारे उनमें मौजूद हैं। लेकिन ये सारा कुछ वो पार्टी के अंदर भी कर सकते थे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके, तो पार्टी के अंदर जो है ये सारे प्रपोजल दे सकते हैं। पार्टी जो है एक्सेप्ट करे ना एक्सेप्ट करे, मैं बहुत सी बातें करता हूँ जो मेरी नहीं एक्सेप्ट होती। वो कहते हैं ये ऐसे ही मारदाड़ वाली बातें करता है, ये नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन आगे चलो। यू डोंट इसको दिल से लगा नहीं लेते इन चीजों को। जो है हम पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में उसने दिलेरी के साथ जेल काटी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसने शायद अब्बासी के खिलाफ उसको गवाह बनाना चाहा गया, उसने नहीं गवाह बना शायद अब्बासी के खिलाफ, ये भी बड़ी इंटेग्रिटी की बात है। लेकिन ये जो कच्ची लस्सी वांगर जड़ा रिड़कदा पे है ना पिछले 6-7 महीने तो जड़ा है, दिस इज नॉट बिफिटिंग हिज स्टेचर, this is not befitting his allow me to ask then ख्वाजा साहब allow me to ask, आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनरल काउंसिल के इजलास में अपनी पार्टी के सदर उन्होंने कहा कि जो लोग टांगे खींचते हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं, सो डज इट एक्चुअली मीन सिंस यू वर देयर कि टांगे कौन खींच रहा है? मिफ्ताह इस्माइल साहब की गुफ्तगू है, मुझे पता है पर्सनली, आपको भी पता है इसहाक डार साहब बहुत अपसेट होते हैं इस बात से। शायद खाकान अब्बासी साहब को आज पार्टी के अंदर शायद उनका अभी कोई ओहदा नहीं है, वो भी शायद कोई इतने इंटरेस्टेड नहीं है आगे इंतखाबात लड़ने में। सो माई क्वेश्चन टू यू इज सर कि इन दोनों शख्सियात का क्या स्टेटस है मुस्लिम लीग नून के अंदर अब? देखिए, शायद अब्बासी हैज स्पेंट ए लाइफ टाइम इन PMLN, मियां साहब के साथ वो अच्छे वक्त में भी और टेस्टिंग टाइम्स में मियां साहब के साथ खड़े रहे, खुसूसन जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा मियां साहब की हुकूमत का। मैं शायद का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए यंगर ब्रदर जो है, और लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वो उसको पार्टी में एक्टिव होना चाहिए, पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको वॉइस करना चाहिए, उसको आवाज़ बुलंद जो है उसको वॉइस करना चाहिए। अगर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है ठीक है, अगर नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर भी आगे चले। मेरा मतलब ये तो 100% आपकी बात तो नहीं एक्सेप्ट हो सकती मुनीब। ये चीज़ें जो है ना, मैं आई डोंट वांट टू पास एनी जजमेंट, नाम खुदा न खास्ता मिफ्ता पे, नाम शायद अब्बासी से, लेकिन पार्टी में रह के पार्टी के खिलाफ जो है मिफ्ता ऑलमोस्ट डेली जो है पार्टी को क्रिटिसाइज करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बिल्कुल पर्सनली जानता हूँ कि आज मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा है, वो कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, जो है उसने अक के जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, उसने ये बात की है जो आज उसने की है। यानी रात को भी वो बैठ के ही वो बिल्कुल जो है वो रैपिड फायर कर रहा था पार्टी के ऊपर जो है। अगर आपका कोई ओपिनियन है, फॉर गॉड सेक पार्टी में आके ओपिनियन जो है बयान करें, उसकी को पार्टी के अंदर जो है कोई हो वेलकम हो, या पार्टी में उसकी जो है एक कोई वक़्त हो कि एक दूसरी वॉइस जो है सामने आ रही है।
लोग सोचेंगे, उसके ऊपर डेफिनेटली सोचेंगे। भाई साहब तंग आ गए, बट स्टिल उनका स्टेटस, सर आप बेहतर फरमाए, उनका स्टेटस क्लियर है कि क्या स्टेटस है मिफ्ता साहब का या शाहिद खान भाई साहब का? दोनों ऑनरेबल लोग हैं, आपके कोलीग्स हैं, बट व्हाट्स देयर स्टेटस? मियां शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा है, अब ये स्टेटस जो है अपना, मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद डिटरमिन करना है, जो मियां शहबाज शरीफ ने कहा। मूविंग ऑन सर, मूविंग ऑन सर, मूविंग ऑन। ये आपका इत्तेहादियों वाला मामला है, आप पीडीएम के अंदर इत्तेहाद में हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी जाहिर बात है आपकी हुकूमत में इत्तेहादी है, वफाक के अंदर आपका एक अरेंजमेंट चल रहा है। अब आई वॉन्ट यू टू लिसन टू समथिंग जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में, एंड दिस इज अबाउट जो रिसेंटली एक इलेक्शन हुआ बाग के अंदर। क्या कहा राना सनाउल्लाह साहब ने, जरा सुनिएगा। मिनहाज साहब ने मुझे कोई एक हफ्ता पहले ये कहा कि यहाँ पे कोई 18 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे वो हमारा पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने देते और वहाँ पे होता है ठप्पा सिस्टम। उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है ना रेंजर्स अरेंज करके दें। आज़ाद कश्मीर के मामला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर जो है ना वो देखती है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये रेंजर्स वाली बात जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। क्या तसर जाएगा कि एक हल्के में इलेक्शन हो रहा है वो भी आप नहीं करवा सकते? मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि ये ठप्पा सिस्टम नहीं होगा, ये ठप्पे को हम ठप देंगे, तो आप रेंजर जो है वो ना भेजें। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जो है वो मुलाकात की और प्राइम मिनिस्टर को जो है वो रिक्वेस्ट की कि आप रेंजर्स जो है ना वहाँ पे ना भेजें। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो फिर रेंजर्स के वहाँ पे भेजने की परमिशन नहीं दी। लेकिन ये मामला जो है ये कायरा साहब के लिए जो है वो बाइसे तशवीश होना चाहिए कि वहाँ पे उन जो 18 या 11 शायद 11 पोलिंग स्टेशन वहाँ पे 95% वोट पड़ा है, बाकी सारे हल्के में जो है वो 40% और 43%। तो ये 97% फिर कैसे है? अब धांधली हुई ये अब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके कुलीग हैं। ख्वाहिद साहब, ये आपके नजदीक आपको लगता है कि वहां धांधली हुई होगी? बिकॉज दैट्स व्हाट द इंटीरियर मिनिस्टर सेज। आपके पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने ट्वीट किया, हर किसी ने कहा, बट व्हाट डज द पार्टी फील कि वहां पर वो सीट आपकी थी, छीनी गई आपसे? मैं मुनीब, वी आर इन ए कोलिशन और मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर ये है कि एक वाइडर जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो हर्ट होगा। हमने 2-2.5 महीने जो है गुजारने हैं अभी, उसके बाद जो है कोशिश यही होगी किसी तरह मिलजुल के इलेक्शन लड़ा जाए या सीट एडजस्टमेंट्स की जाए। तो इस किस्म के जो रिलेशनशिप होते हैं उनको बड़ा नाजुक होते हैं, उनको बड़ी केयर करके जो है निभाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस पे कमेंट ना करूँ तो बेहतर है। ख्वाहिद साहब ठीक है, अब सवाल पूछना मेरा काम, जवाब देना या ना देना वो आपका इस्तेहकाक। एक सवाल जो कि ऑब्वियसली सर्कल अराउंड कर रहा है, 9 मई के बाद हमारे मुल्क में काफ़ी एक डिस्कोर्स ही तब्दील हो गया। अब जिस तरह से आज राना सनाउल्लाह साहब की तकरीर में सुन रहा था, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी की, सारे लोग करते हैं कि पार्टी से लोग ये इनको 4-4 दिन की जेलें हुई, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी से डिस्टेंस कर रहे हैं, और ये आपकी जमात के साथ नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल वक्त आपने, आपकी ज़ात पे बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा अपनी क़यादत के साथ लॉयल्टी दिखाने की वजह से। बट सवाल ये है कि आज कुछ लोग हैं जो कि अभी भी उस जमात के साथ अलाइंड है, लेकिन उनको तकालीफ हो रही है। परवेज़ इलाही साहब इज़ वन ऑफ देम। उनकी एहलिया का वीडियो बयान भी आया कि उनकी तबीयत नासाज है, उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनके साथ रवैया ठीक नहीं रखा गया, ही वाज सेंट बैक टू जेल, और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड ही इज इन ट्रबल्ड वाटर्स। What do you say about this? You have faced a lot of atrocities yourself. तो आपको लगता है थोड़ा बिहेवियर बेहतर होना चाहिए ख्वाहिद साहब, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो सारे सियासतदान ही। मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये जो बात आप कर रहे हैं मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन ये है कि इनको जो इनके साथ अगर कोई नारवा सलूक हो रहा है तो उसको पब्लिसिटी मिल रही है। जो हमारे साथ नारवा सलूक हो रहा था उस वक्त उसको पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी, और आपको भी उसकी वजूहात पता है कि क्यों पब्लिसिटी नहीं मिल रही थी। बिकॉज उस वक्त जो थी इनको फुल बैकिंग थी, अरेस्ट भी हम उनकी इंस्ट्रक्शन पे किए जाते थे, इनकी फरमाइश होती थी, इंस्ट्रक्शंस उनकी होती थी, फिर हमारे साथ जो सलूक होता था वो भी उनकी फरमाइश होती थी, इंस्ट्रक्शंस जो है उस वक्त जो इनके स्पॉन्सर्स थे उनकी होती थी। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने एक पॉलिटिकल वर्कर की एक इज्जत होती है, एक वकार होता है, जब वो रोना धोना शुरू कर देना आके
या वो अपनी तकालीफ बयान करना शुरू कर दे, तो उसका वो जो वकार होता है या उसकी जो एक इज्जत होती है, और कुछ नहीं होता पॉलिटिकल वर्कर के पास जो है, पर एक इज्जत होती है जो एक पॉलिटिकल वर्कर की जो एक अना होती है, जो उसकी आई थिंक अना इज अ बिट नेगेटिव वर्ड, तो लेकिन वो हर्ट ना हो। अब अगर जो है मैं अगर कहूँ कि भाई फलां वक्त ये हुआ था तो इनके साथ भी ये होता, तो वो मुनासिब नहीं है। मैं बिल्कुल कतई तौर पे नहीं कहूँगा। लेकिन देखे ना, इन्होंने पिछले 1 साल जो है जिस पुष्ट पनाही के ऊपर इन्होंने 1 साल गुजारा है, हर जायज नजायज काम जो है इन्होंने किया है। जुडिशरी की इनको बैकिंग रही, जिस तरह इनकी थोक के हिसाब से जमानतें होती रहीं, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब की जमानतें होती रहीं, जिस तरह ब्लेटेंटली जो है जुडिशरी ने इनको बैक किया, तो ये सारी बातें जो हैं अपनी जगह दुरुस्त हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी गलत हैं और ये भी गलत है। पाकिस्तान में हर शख्स को जो है जो भी बुनियादी मिनिमम एक चीजें होती हैं, किसी को इनकार्सरेशन में, कैद में, वो उसको मिलनी चाहिए। अगर उसके इलाज है तो इलाज होना चाहिए, अगर उसका बीमार है उसको बीमारी की जो है तशखीस होनी चाहिए उसकी, और उसको जो बेसिक जरूरियात हैं। ये भी बड़ा वेलकमिंग है जो आप फरमा रहे हैं। बट ख्वाजा साहब, मेरे पास बहुत सी चीज़ें आपको पूछने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इस सेगमेंट का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने आज मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आएंगे तो कराची के मेयर के इंतखाबात के अंदर जो हुआ, आज जमात इस्लामी उसके ऊपर यौम स्याह मना रही है, और सवाल ये भी है कि वाइल स्टैंडिंग एट द ऑल्टर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वन ऑफ देम, दे टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी ऑल द टाइम, लेकिन सवाल अब ये है कि जो हुआ क्या वो जमहूरी उसूलों के मुताबिक था या नहीं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सेगमेंट में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद भी हैं और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। विश यू अ गुड लक फॉर स्टार्टिंग ए न्यू जर्नी ओवर हियर। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका। और हमारे साथ सेनेटर पलबशा खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा है। सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से हम अक्सर उनसे डिस्कशंस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी पलबशा साहबा। मैं इससे पहले कि जारी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकाउंट लूँ कि मेयर के इंतखाबात के अंदर क्या हुआ, क्योंकि हर कोई उसी के गिर्द घूम रहा है और सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी इक़्तिदार की बात करती है, क्या वाकई जमहूरी इक़्तिदार को खातिर में रखा गया जब मेयर का इंतखाब हुआ? इफ्तिखार साहब ज़रा उनका व्यू पहले मैं लेना चाहूँगा। इफ्तिखार साहब, जो हुआ मेयर के इंतखाब के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम पीटीआई के लोगों को तो जमात के लिए ला नहीं सकते थे, अब वो लोग अगर कहीं गायब हो गए या कहीं चले गए तो उसका हमारे से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे पास अक्सरियत थी ऑन द गिवन डे, हमने वो साबित कर दी और हम ये मेयर का इलेक्शन जीत गए। अब ये पोजीशन कितनी टेनेबल है आपके नज़दीक? आई थिंक उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। मुझे तो सिर्फ इख्तलाफ इस बात से है कि जो इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया, रेंजर्स का इस्तेमाल किया अपने मुखालफिन को डिस्टर्ब करने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, वो मुनासिब नहीं है। वो तो उसके बाद जो पथराव हुआ, वो कहते नहीं उसके रिजल्ट में हुआ वो सब। नहीं, किसी भी रिजल्ट में हो। देखो मुनीफ, हम जब जमहूरियत की बात करते हैं तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर एक मॉब है और वो हॉस्टाइल मॉब है तो उसको हैंडल करने के लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है बनिस्बत एक गैर जमहूरी पार्टी के और एक गैर जमहूरी रवैये के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी रवैया रखती है, तो उसको ये सोचना चाहिए जो वाक़या उस दिन हुआ, क्या ये होना चाहिए। बट शजील मेमन साहब ने कहा कि पथराव का ताल्लुक जमहूरियत से क्या है? आप पत्थर मारेंगे तो फिर हुकूमत या रियासत रिट अपनी कैसे एस्टैब्लिश करेगी? फिर मुनीब, मेरा ख्याल आने वाले इलेक्शनों में ऐसे वाक़यात हर पोलिंग स्टेशन पे होंगे, और हर पोलिंग स्टेशन पे अगर यही रद्द-ए-अमल हुआ और यही जवाब हुआ हम सियासतदानों का और जमहूरियत के हामियों का, तो फिर मामलात मेरे दिस इज वेरी अलार्मिंग जो इफ्तिखार साहब आप फरमा रहे हैं कि ये अगले इलेक्शन का आपको एक प्रीलूड लग रहा है। नहीं, प्रीलूड ही मैं कह रहा। देखिए, आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं, शर्जील साहब कह रहे हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हाँ, वो कहते हैं मारामारी का तो फिर क्या? क्या पत्थर के जवाब में रेंजर्स को डंडे इस्तेमाल करने चाहिए थे, आदमियों को सड़कों पे घसीटना चाहिए था? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं इस पर इतराज़ नहीं करता। अगर आप ये समझते हैं जमहूरी अमल का हिस्सा है और अगर कोई प्रोटेस्ट करे, आपके ख़िलाफ़ को बात करे, तो आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो फिर ये सारा रिएक्शन आने वाले इंतखाबात में मैं फोर्स ही करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो व्हाट विल हैपन? ये जो 31 KMC मेंबर्स की गुफ्तगू हम कर रहे हैं, ये सवाल अपनी जगह हर एक को आता है कि वो लोग कहाँ गए?
नहीं वो क्या मर्जी जाए, मैं इस डिबेट में नहीं जाता, मैं उस साजिश थ्योरी का हामी नहीं हूँ कि उनको अगवा कर लिया गया, उनको पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि उन्होंने एट देयर ओन विल एब्सटेन? ओह यस यस, अगर नहीं ऑन विल किया तो आज आ जाए, कल आ जाए, मतलब ऐसी बात नहीं। मैं इस साजिश थ्योरी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हूँ कि उनको अगवा किया गया, आई डोंट एग्री। मुझे सिर्फ उस दिन जो मैंने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा मुझे उससे इख्तलाफ है, बाकी दे हैव वन इट, क्योंकि इनके पास जो थी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने जीते हुए थे, ऑलराइट। और अगर पीटीआई ने वहाँ पे वोट लिया है तो पीटीआई को सामने आना चाहिए, मतलब दे शुड कम। मतलब आप कहते हैं कि ये पीटीआई की रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर एक दिन उन्हें कोर्स किया गया तो आज आके बता दें कि भाई हमारे साथ ये हुआ। और मोरोवर मुनीब अभी जब जाएंगे ये सारे प्रोसेस में बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक, अच्छा छुपी बात तो नहीं रहेगी। पलवशा खान साहब, अब आई नो ये हो गया, मुर्तज़ा वहाब साहब बन गए, यकीनी तौर पर एक काबिल शख्स हैं और मुझे भी उम्मीद है कि कराची के अवाम बड़ा बेनिफिट करेंगे अगर वो मेयर के तौर पर काम अपना जारी रखते हैं। बट मैं जमात इस्लामी का जो पर्सपेक्टिव है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने बेशक इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है कोर्सिव मेयर से। उनके ख्याल में आपने सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके उन 31 मेंबरान को कहीं गायब किया। कोई सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि उनको डिफेंस में किसी जगह पर रखा गया था किसी, और वहाँ पर बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी, उन मेंबरान को आने ही नहीं दिया गया कि वो आकर वोट कास्ट कर सकें अपना। तो पीपल्स पार्टी ने बेनिफिट किया है एक ऐसे अनडेमोक्रेटिक तरीके से। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए ये बेसिकली नंबर्स की गेम होती है, इसमें तो कोई इतनी साइंस है नहीं। लेकिन जहां तक इल्जामात का सवाल है, जाहिर है पहले भी लगते रहे मुख्तलिफ इलेक्शंस में, हम भी लगाते रहे, दूसरे भी लगाते रहे। सवाल ये है कि एक दो मेंबर्स हों तो बात समझ भी आती है। 30-31 लोगों को कहीं जमा कर देना, उनको बंद कर देना, उनका हर तरफ से राब्ता काट देना और उनको गायब कर देना, ये एक आसान काम नहीं है, चाहे कराची हो या कोई भी शहर हो। और मसलन अगर वो इल्जाम लगा भी रहे और ये हुआ है तो ये बताइए कि वो तो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं सामने आ जाएंगे और वो अपनी रोदात बता देंगे जो उन पे बीती है। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि इस पर जो मदर पार्टी है उनकी पीटीआई, उससे तो कोई बात नहीं की, कोई खास एतराज नहीं हुआ। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि वो मेंबर्स जो है मर्जी से ना आए हों, क्योंकि आजकल जो पीटीआई का जो उनका एक सियासी हालात हैं उनके वो इतने अच्छे नहीं हैं और लोग इस वक्त मखमसे का शिकार है 9 मई के बाद कि आया वो इस पार्टी के कहने पर किसी को वोट करें या वो अपना जो है अपने दिमाग के मुताबिक, अपनी राय के मुताबिक वोट का इस्तेमाल करें। लिहाजा इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान है, क्योंकि पहली दफ़ा कराची की तारीख में ये होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आया। तो लिहाजा मैं समझ सकती हूँ इससे बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन अगर कोई ठोस सबूत है, जैसे इफ्तिखार साहब भी कह रहे थे, आजकल कोई चीज मुनीब ना छुपती है ना छुप सकती है। तो कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी गार में भी बैठे हो तो लोकेशन आपकी मिल जाती है। अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर उस बंगले की लोकेशन भी मिल जाएगी, वो 30 लोग भी एक ही जगह बैठे होंगे। ये इतनी बड़ी जो है ये रॉकेट साइंस इसमें इस्तेमाल होने वाली नहीं है। ये बात कल नहीं तो परसों खुल जाएगी। लेकिन फिलहाल अब आप हमें इस पर इत्तफाक करना चाहिए कि जिस जमात ने अपनी अक्सरियत दिखाई उस जमात के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और जमात इस्लामी जैसी पुरानी जमात, मुनज़्ज़म जमात जो है वो पीटीआई के टाइगर्स बन जाएं और वो पथराव करें। तो आप बताइए, ये तो वही सूरत हाल है जो ज़मान पाक के सामने हुई, अंदर से पथराव हुआ, अंदर से चीजें फेंकी गई। तो रिएक्शन पॉइंट है इफ्तिखार साहब एज अ पॉइंट है, मैं जरा चाहूंगा मैं उस पर बात करूं। एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, वापस आ रहे हैं। यकीनी तौर पर रियासत की रेट अपनी जगह मौजूद, और जो पलवशा खान साहिबा कह रही हैं कि अगर कोई चैलेंज करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी तो फिर हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की कि अगले इलेक्शन या जनरल इलेक्शन से पहले का ये माहौल खुदा न खास्ता बन सकता है, तो ये भी हम सब के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सी बात है। एक ब्रेक के बाद फिर बात होगी। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब ये पॉइंट, बट पलवशा साहिबा ने जो बात की मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस आल्सो कि अगर वो कहती है कि वो पीटीआई के टाइगर बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा पीटीआई के टाइगर, बट आई एम सेइंग कि कोई भी हुकूमत मनी बात है, रिएक्शन का कोई तरीकाकार होना चाहिए, ये अब सोचना पड़ेगा। सीधी सी बात है।
मशीतुल बेमार नहीं, मतलब नहीं, मैं आपको समझाना, मैंने नहीं मानना चाहते ना माने, दे आर इन पावर, दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल, दे आर इलेक्टेड पीपल। लेकिन अगर ये इलेक्टेड हैं तो दूसरे लोग भी इलेक्टेड हैं, जमात इस्लामी वाले भी। इन दोनों के दरमियान 13 वोटों का फ़र्क है। और हमारी तो ये ख्वाहिश थी अगर एक आदमी मेयर बन जाता, एक डिप्टी मेयर बन जाता, तो कराची के मसाइल हल होने में बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ सकते हैं। 13 वोट इज नॉट मच एक्चुअली। इट इज। और आप देखें ना, वो 13 वोट हैं, और जो वो कह रहे हो पीटीआई वाले जो भाग गए हैं, वो अगर वो फ़र्ज करो कल आके वो 13 उधर शामिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ फिर ये एक ऐसी अनसर्टन सिचुएशन चलेगी जिसका कराची के शहरियों को फ़ायदा नहीं होगा। मकसद इस इलेक्शन का ये है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ पे इक़्तिदार में आने का फ़ायदा होना चाहिए ना शहर को, जो चीज़ें हैं शहर की। आपका इस बात को मानने से, मैं इसलिए अगेन तरस को रिपीटिंग माई सेल्फ कि आप इस बात को मानने से इनकारी हैं। पलवाशा साहब तो यकीनी तौर पर इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आप इसको मानने से इनकारी हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात एक दबाव के अंदर है और वो कोई भी फैसला लेने की पोजीशन में ही नहीं है। वो जमात इस्लामी की सपोर्ट करने की पोजीशन में ही नहीं थे तमाम तर ऐलानात के बावजूद। But I think so they are confused now. They don't know which way to go because उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही कहा है परवशा ने, मखमसे में क्या मखमसे में फंसे हुए हैं। It's very difficult for them to make a decision. लेकिन it is not good. ये अच्छी बात नहीं, फिर वो सीटें खाली कर दें। दूसरा मेरा मशवरा पीटीआई वालों के दोस्तों के, अगर वो फैसला करने की सलाहियत खो बैठे हैं, सीटें खाली कर दें। लेट द पीपल्स पार्टी एंड द जेआई कंटेस्ट फ्रॉम दो सीट्स, और जिसको मिलती है पता लग जाएगा। अच्छा, ये परवेज़ खान साहब टुवर्ड्स द एंड ये एक सवाल है, और मैंने इफ्तिखार साहब से पूछा, लास्ट क्यों डायरेक्टली ऑल्सो, कि ये मखमसे का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त पूरे मुल्क के अंदर, या जहां जहां भी कोई ऐसा मामला आता है, या दबाव का शिकार है? देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं मुनीब कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो सारा डिसमेंटल हो गया। उनको एक शख्स उनके छोटे से छोटा फैसला जो है वो इमरान खान ही लेता था, और अब इमरान खान जो है उसके जो टॉप टीयर्स हैं और सब उसे छोड़कर चले गए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेवल पर वो लोग जो हैं वो क्या कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे कि वो इमरान खान के कहे हुए जमात के साथ खड़े हों, और या वो अपने, हो सकता है कि वो अभी इस मामले पर अपने ज़मीर का फैसला कर रहे हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, वो तितर बितर हो चुके हैं। फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो भी इवन कराची में नहीं है। कराची में मुझे बता दीजिए कितने रहनुमा उनके साथ, जो उनके टॉप के रहनुमा थे, जो कहते थे हमारे सर पे गोली मार दें, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वो आपने देखा है कि में सब भाग गए। तो लिहाजा मैं समझती हूँ कि इसमें उनका भी कसूर नहीं, जिन लोगों ने आकर वोट देना गवारा नहीं किया, उनको शायद इस वक्त अपनी बका इसी में नजर आ रही हो। आप पॉलिटिकल पार्टी वर्कर का भी थोड़ा सा देखिए ना, उसका भी एक बड़ा डायलेमा होता है, वो एक कड़े इम्तिहान में फंस जाता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है कि छोटी सी एक इशू पर हुकूमत से झगड़ा हो गया, ये तो अब रियासत के खिलाफ जो इक़दामात 9 मई को हुए हैं, उसके बाद मुनीब कौन जो है वो ये टकराव लेगा? इमरान खान आके बिल्कुल मैं कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, मैं फौजिया वहाब के बेटे को मुबारकबाद देता हूँ कि ही हैज़ अचीव दैट पोजीशन। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर। बिल्कुल ठीक है, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कराची के अवाम की बहुत सी उम्मीद है। प्रोग्राम आपने देखा जी, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।